रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस होते हैं जहां स्पर्म बनते हैं। मेल्स लाखों की तादाद में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवरीज मौजूद होती है जहां इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं। फीमेल के अंदर हर महीने एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल तकरीबन 28 दिनों का होता है। इस साइकिल के मिड में फीमेल की किसी भी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है यानी एक ओवम रिलीज होता है। फिर यह एग ओवरी से एक फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। याद रखिएगा यह अमल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 24 घंटे तक रहता है यानी एक दिन तक। ओवुलेशन के बाद यह एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। यौनसुअल इंटरकॉर्स के दौरान मेल तकरीबन 300 मिलियन स्पर्म फीमेल की वजाइना में रिलीज करता है। वजाइना की पीएच लो यानी एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म वजाइना के अंदर भर जाते हैं। बचने वाले स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आगे हरकत करते हुए फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आते हैं। कुछ स्पर्म राइट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले जाते हैं और कुछ स्पर्म लेफ्ट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले जाते हैं। याद रखिएगा ये स्पर्म तकरीबन 5 दिन तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिंदा रह सकते हैं। 5 दिनों के बाद इन स्पर्म की डेथ हो जाती है। इसके बाद जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब की तरफ आगे हरकत करते हैं तो अगर स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग मिल जाए तो उन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म उस एग के साथ फ्यूज करता है, उससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट एक ही सेल होता है जो कि डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है। फिर यह एम्ब्रियो यूटेरस की तरफ हरकत करता हुआ आता है और यूटेरस की इनर लाइनिंग के अंदर इंप्लांट हो जाता है यानी यूटेरस की इनर लाइनिंग के साथ जुड़ जाता है और अगले 9 महीने के लिए यूटेरस से ही खुराक लेता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी प्रकार साइंस से जुड़ी हुई जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।